Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine and safe at home. सो स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है वो हमारी रिवीजन क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है हम सब उसके बारे में रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपनी सेट की डेफिनेशन बताई थी। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी बुक्स खोल लीजिए। अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अ सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। सेट क्या होते हैं मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था। जो भी अनप्रॉपर चीज़ें होती हैं जो नॉट वेल डिफाइंड होती हैं, अगर हम उनको वेल डिफाइंड फॉर्म में डिफरेंट कलेक्शंस को वेल डिफाइंड फॉर्म में कर दें सो वो हमारी सेट बन जाती हैं। ठीक है, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने पढ़ाई थी। नाउ इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट, सेट को 3 टाइप्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद होती है सेट बिल्डर्स फॉर्म एंड थर्ड वन इज़ द टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है कि हमारे पास जो सवाल होता है वो हमें इन वर्ड्स फॉर्म में दिया जाता है, हमें फिगर फॉर्म में इसका आंसर देना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है एज अ रूल हमें इसका आंसर देना होता है। एंड द टैबुलर फॉर्म में ये होता है कि हमें इन फिगर हमें उसका आंसर देना होता है। सो ये जो होती हैं ये इसकी सेट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें इनवर्ड्स में आंसर देना होता है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में हमें एज अ फॉर्मूला आंसर देना होता है, एंड टैबुलर फॉर्म में हमें इन फिगर आंसर देना होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड द टैबुलर फॉर्म जो होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है कि हमें सवाल एज अ फिगर फॉर्म होता है, लाइक टैबुलर फॉर्म होता है, इसका आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव देना होता है। टैबुलर फॉर्म के अंदर ये होता है कि हमें सवाल एज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है और आंसर हमें लाइक इनवर्स फॉर्म होता है और हमें आंसर उसका इन फिगर फॉर्म देना होता है। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ सेट। सो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट जो टाइप थी वो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ी थी। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो बिल्कुल खाली होता है, जिसका आंसर ज़ीरो भी नहीं होता। जो बिल्कुल खाली होता है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट को एज अ नल सेट भी डिनोट किया जाता है, जिसका सिंबल यहाँ पे मौजूद है और आप लोग की बुक्स के अंदर मौजूद है। सो एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट्स, जिसके कोई एलिमेंट नहीं होता वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसकी कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है। फाइनाइट जो होता है वो लिमिटेड होता है। सो जो सेट हमारे पास लिमिटेड नंबर्स या लिमिटेड एलिमेंट्स का बना होता है वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। इट्स मीन जो सेट हमारा नॉट फाइनाइट होता है, जो अनलिमिटेड होता है, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटिंग इज़ अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट नहीं है। बट जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, ये हमारे जो है ये फाइनाइट है, बिकॉज इनकी एक लिमिट्स है। ये ए से लेके जेड पे ख़त्म हो जाते हैं, बट काउंटिंग हमारी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होता है। इसके बाद आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट, अ सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होता है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। लाइक एक जो सेट है वो जी है और एक जो सेट है वो एच है, बट जी के अंदर 2 कॉमन है और एच के अंदर भी 2 कॉमन है, तो एक कॉमन एलिमेंट आ गया। जब एक कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो वो हमारा ओवरलैपिंग सेट बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इक्वलेंट सेट के पास। इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन है सेट विच हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इक्वलेंट सेट, बट नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इक्वलेंट सेट का मतलब होता है जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल हों, बट ज़रूरी नहीं है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों एग्जैक्टली सेम हो। अगर इसके अंदर कुछ इसकी कॉमन चीज़ भी आ रही है तो वो भी हमारा इक्वलेंट सेट है। लाइक एक जो सेट दिया है उन्होंने जे दिया हुआ है, एक जो सेट है वो के है, बट जे का एलिमेंट है 1 4 5 और के एलिमेंट है एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। बट कॉमन थिंग इज़ दैट कि जे के अंदर भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और के अंदर भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जो इस तरह की सेम चीज़ आ जाती है, सिमिलैरिटी कहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो हमारा इक्वलेंट सेट बन जाता है। इक्वल सेट, सो इक्वल सेट की डेफिनेशन है सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट। सो इक्वल सेट क्या मतलब है
सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए इनके एलिमेंट। जो हमारा सेट एल है वही सेट एम होना चाहिए। अब जैसे कि सेट एल के अंदर उन्होंने बोला है 2 4 6, बट सेट एम के अंदर ऐसा टेबुलर फॉर्म एक उन्होंने सेट दे दिया हमें। वो सेट है इट्स अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 7। हमें 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं पॉजिटिव मल्टीपल्स, बट लेस देन 7। तो 2 के पॉजिटिव मल्टीपल्स कौन है? 2 4 6, तो एग्जैक्टली सेम हो गया। लेस देन 7 बोलते 7 से छोटा मल्टीपल कौन सा है 2 का? पॉजिटिव 6 ही है। सो इसका सेट भी कौन सा हो गया? 2 4 6। एंड सेट एल जो है वो ऑलरेडी मेरे पास 2 4 6 है, तो दोनों सेम हो गए। सो दैट इज़ कॉल्ड अ इक्वल सेट। सो आई होप आप लोग को सब समझ आ गया होगा स्टूडेंट। यही आज आप लोग की क्लास का काम था। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था। यूनियन ऑफ सेट के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यूनियन ऑफ सेट के अंदर हमें क्या करना होता है? दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट होते हैं, उन दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है, तो वो हमारे पास यूनियन ऑफ सेट बन जाता है एज अ फिगर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म व्हाटएवर। ठीक है, सो ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट पड़ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज़ a set containing the common element of A and B is called the intersection of set A and set B। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर हमें कॉमन एलिमेंट निकालने होते हैं सेट ए एंड सेट बी के अंदर से। कोई अगर कॉमन एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सेट बी के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन बन रहा है, तो वो हमारे पास आंसर हो जाता है। वो आंसर हमारे पास क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। If a set A is a subset of a given universal set, then the set of element not is in A is called its complement set। कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर हम लोग को एक सेट दिया हुआ जाता है, उसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सारे सेट्स को मिला के एक सेट बनता है, जिसका नाम हम यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बन जाता है जो यूनिवर्सल सेट के नाम से हो जाता है। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर से हमें अपना सेट ए या व्हाटएवर जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का वो कह रहे हैं, उस सेट को माइनस करना होता है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, हमें सेम नंबर्स का मतलब लाइक कॉमन नंबर्स को हमें आंसर बनाना होता है, बट यूनिवर्सल के अंदर जो सेम होते हैं उसे हम माइनस कर देते हैं। जो बच जाते हैं नंबर वो हमारे पास हमारा आंसर हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। सो आई होप स्टूडेंट आज के रिवीजन क्लास के अंदर आप लोगों ने जो भी प्रीवियस काम होगा वो कुछ ना कुछ दोबारा सीखा होगा, दोबारा पढ़ा होगा, दोबारा समझा भी होगा। अगर पीछे कोई चीज़ें मिसहैप या मिस करेक्ट हो गई हों या मिस हो गई हों आप लोगों से, तो आप लोगों ने अच्छी क्लास में वो सीख लिया और पढ़ लिया होगा। सो स्टूडेंट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।